जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं है। हमेशा एक नई राह हमारा इंतजार कर रही होती है और इसीलिए वक्त वक्त पर खुद में बदलाव जरूरी है, तभी जाकर के जिंदगी का दौर बदलता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और एनुअल राशिफल 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृश्चिक राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। सबसे पहले आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नव वर्ष 2023 मंगलमय हो, आपकी सारी कामनाएं पूरी हो, ऐसी मैं हमेशा आशा करता हूं। इस एपिसोड में आने वाले कुछ मिनट आपको एक नई राह बताएंगे, 2023 की रूपरेखा बताएंगे और आपको अच्छा और बुरा दोनों के बारे में ही जानकारी होगी, अर्थात दोनों के बारे में ही आपका मार्ग प्रशस्त होगा। आपको एक आइडिया होगा, अंदाजा होगा कि 2023 में आपके साथ में क्या क्या होने वाला है। आपके लाइफ के, आपके जीवन के बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करेंगे और 2023 के इस राशिफल में विशेष तौर पर आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, आपके परिवार के सुख पर, आपकी शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख, गृह सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं। और फिर विशेष रूप से विस्तार से विश्लेषण करूंगा आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा 2023 के वो उपाय जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए और लाभदायक और अनुकूल बना सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं एनुअल राशिफल 2023 आप वृश्चिक राशि के लिए। और सबसे पहले मैं बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी है बुध, जो कि धन और संपत्ति भाव में स्थित है। और लाभ भाव पर बृहस्पति की सुखद दृष्टि है, शुभ दृष्टि है भाग्य भाव पर और आपकी राशि पर। तो ऐसी स्थिति में 2023 की स्टार्टिंग से तो आपकी स्थितियां बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। राशि से 5th हाउस में बृहस्पति बहुत शानदार रिजल्ट दे रहे हैं, 6th हाउस में राहु बहुत बेटर है और साथ ही साथ राशि से 3rd हाउस में शनि बहुत बेटर है। लेकिन 17 जनवरी 2023 से आपको शनि का ढैया स्टार्ट हो जाएगा और शनि का ढैया का स्टार्ट होने का मतलब है कि शनि जिस जिस भाव पर देखेंगे, दृष्टिपात करेंगे, वहाँ से आपको स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा, नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। हालांकि शनि स्वयं राशि के स्वराशि का है, राशि से 4th हाउस में केंद्र में स्थित होकर के शनि पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का निर्माण भी करते हैं, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन शनि जहां शत्रु राशि पे देख रहे हैं उसका तो आपको कुछ न कुछ स्ट्रगल देखना ही पड़ेगा। और वो क्या होगा वो इस एपिसोड के जो अगले सेक्टर्स में आपको निरंतर दिखाई देगा। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं आपकी इनकम की। तो इनकम के मामले में आप बहुत भाग्यशाली रहने वाले हैं। स्पेशली वे लोग जो मीडिया में, मास मीडिया में काम करते हैं या वो लोग जो मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। जॉब वाले भी बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट देखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा व्यापारी लोग जो छोटा व्यापार करते हैं, दुकानदार हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा बेटरमेंट देखने को मिलेगी, फ़ायदेमंद स्थितियां उनके सामने होंगी। तो ऐसी स्थिति में जब तक बृहस्पति की शुभ दृष्टि है 21 अप्रैल 2023 तक आपको तेजी से डेवलपमेंट करने को मिलेंगे या तेजी से फाइनेंशियली गेन आपको होता नजर आएगा। फाइनेंशियल स्मूथनेस आपके सामने होगी, आपको बार बार अपने पैसे को रोल करने का सुख मिलेगा। तो साथ ही साथ 2023 में आप में से जो लोग पत्रकार बंधु हैं, यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, उनके लिए स्थितियां और ज़्यादा बेटर है या वो अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करेंगे, फाइनेंशियल गेन प्राप्त करेंगे, नेम फेम प्राप्त करेंगे, उनको एप्रिसिएशन, अचीवमेंट, प्रोग्रेस सब कुछ बहुत शानदार तादाद में मिलेगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप इस समय काल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जॉब वाले जो लोग मार्केटिंग में जॉब करते हैं, मार्केटिंग फील्ड में जॉब करते हैं, इंश्योरेंस फील्ड में जॉब करते हैं या वो लोग टीवी में जॉब करते हैं, एंकरिंग करते हैं, उनके लिए 2023 लाभ का है या ये बोल सकते हैं 21 अप्रैल तक सबसे ज़्यादा बेटर स्थिति है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं, टेलीकॉम इंजीनियर हैं, साथ ही वो लोग जो अनाज के व्यापारी हैं, दालों के व्यापारी हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है।
सब मिला करके यदि फील्ड की बात की जाए तो आप चाहे जॉब करें, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, आप कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड प्रिंटिंग, साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन, एसेसरीज से संबंधित, टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित जो भी कामकाज करने वाले, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, जो प्रॉपर्टी मार्केट में काम करते हैं, और चाहे लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इस सेक्टर में काम करते हैं, चाहे आप कोई भी सेक्टर से संबंधित किसी भी ढंग से कामकाज करते हो, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप मजदूर हैं, सुपरवाइजर हैं, इंजीनियर हैं, आपके लिए ये सेक्टर सफलता देने वाला है, लाभ देने वाला है। 21 अप्रैल तक आपको फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, या वो लोग जो गिरवी का काम करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हो सकते हैं, या आप जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, चाहे आप ब्रोकरेज का काम करते हैं, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हैं, करेंसी का कामकाज करने वाले हैं, या अकाउंटेंसी का कामकाज करने वाले हैं, या आप सब कंसल्टेंसी का कामकाज करते हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। साथ ही साथ जो लोग राजनीति क्षेत्र में बेकरी और कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, उनके लिए भी अपार संभावनाएं छुपी हुई है। और अंत में 31 अक्टूबर 2023 से जो लोग आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में हैं, एमएनसी में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, या सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत बेटर होने लगेंगी। तो सब मिलाकर के 2023 में फाइनेंशियल गेन की अपार संभावनाएं छुपी हुई है। आपको सिर्फ सही समय पर सही ढंग से कामकाज करना है, या ये बोल सकते हैं सही समय पर हाथ उठाना है, आपके हाथ में पैसा होगा। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। 2023 में इन्वेस्टमेंट के मामले में भी आप काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाले हैं, और ये बोल सकते हैं स्पेशली आपको 21 अप्रैल 2023 तक तो बहुत शानदार गेन के मौके बार बार मिलेंगे। तो आप में से जो लोग फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको गोल्ड में और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को हरी दालों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सिल्वर में कर सकते हैं, आप कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आप ब्रास में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को फाइनेंस कंपनियों में, टेलीकॉम कंपनियों में, ये फाइनेंशियल कंसल्टेंसी वाली कंपनियों में, आईटी सेक्टर की कंपनियों में, और या फिर ऐसी कंपनियां जो आपको सर्विसेज देने वाली कंपनियां हैं, और स्पेशली प्रॉपर्टी मार्केट में सर्विसेज देने वाली कंपनियां हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। और 22 अप्रैल 2023 से आपको इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा मौके मिलेंगे फाइनेंशियली गेन के, या ये बोल सकते हैं कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके या फिर सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा फायदा कमा पाएंगे। उस स्थिति में आपको पहले स्टॉक किया हुआ बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 17 जनवरी से पहले स्थितियां आपको अलग दिखाई देंगी, और 17 जनवरी 2023 से जब शनि का ढैया स्टार्ट हो जाएगा, तब स्थितियां धीरे धीरे अलग दिखाई देंगी। अतः जो स्नेह, अपनत्व या अधिकार प्राप्ति की स्थितियां पहले थी, वो अब 17 जनवरी के बाद में नजर नहीं आएंगी। आपके परिवार वालों का आपके प्रति विश्वास कम होगा, आप पर बार बार झूठे आरोप लगेंगे, या जो अधिकार आप चाहते थे, जो वर्चस्व आपका था, जो स्ट्रेंथ आपकी थी, उसमें धीरे धीरे कमी आएगी, और आपको परिवार का विरोध सहन करना पड़ेगा, और स्पेशली छोटे भाई बहनों का विरोध सबसे ज़्यादा होगा। अपने अधिकारों के लिए, अपने वर्चस्व के लिए, अपने नेम फेम के लिए वो लोग लड़ेंगे, और अपने परिवार में वो आपके इक्वल स्ट्रेंथ पर खड़ा होने का प्रयास करेंगे। अर्थात वो बार बार जिद करेंगे कि आप गलत हैं और वो सही हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप अपने आप को साइड में करना पड़ेगा, और या फिर वो लोग आपको साइड में कर देंगे। आपको एक प्रकार से अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा, बार बार अपमान, अपयश का सामना करना पड़ेगा। आप कितने भी सही हों, उसके बावजूद भी आप ही गलत ठहराए जाएंगे और आपको ही साइड में किया जाएगा। लेकिन फिर भी आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते ही रहेंगे, चाहे आपके साथ में कुछ भी गलत होता रहे, उसके बावजूद भी आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हटेंगे। जमीन जायदाद से संबंधित यदि कोई विवाद है तो वो विवाद गहराएगा,
और आपको 29 मार्च 2025 तक उसमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। और ऐसी स्थिति में आपको उन बातों को नहीं उठाना चाहिए, उन बातों के प्रति आपको साइड में रहना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आप जो ही बोलेंगे आप ही नेगेटिव साइड में कर दिए जाएंगे या आपको ही एक प्रकार से ब्लेम दे करके आपको बिठा दिया जाएगा, साइड में कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जमीन जायदाद से संबंधित स्थितियां ठीक नहीं रहेंगी। माताजी के साथ में आर्ग्यूमेंट होंगे या पेरेंट के साथ में आर्ग्यूमेंट होंगे और आप उनका कितना भी अच्छा करेंगे उसके बावजूद भी वो आपकी साइड नहीं लेंगी या आपका पक्ष नहीं लेंगी, ये बात भी श्योर है। तो ऐसी स्थिति में शनि से संबंधित जितने उपाय करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको शनि यंत्र की मुद्रिका पहनना चाहिए और यदि हो सके तो शनि स्तोत्र का रोजाना पाठ करें और माँ मृत्युंजय मंत्र का जाप करें। आसपास कोई भी शिव मंदिर हो वहाँ पर जाकर के रोज जल चढ़ाने का एक नियम बना लें। और कौन से उपाय होंगे वो मैं आपको इस एपिसोड के अंत में बताऊंगा, लेकिन जब बात चली है तो मैंने आपको साथ साथ में कुछ उपाय भी बता दिए। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की। 2023 में आप शिक्षा के मामले में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहेंगे। जो भी एग्ज़ाम आपको देना है वो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं या उस एग्ज़ाम को देने का ट्राई करना चाहिए और उसमें आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बलवान होगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती दिखाई देगी। सारी पॉजिटिविटी आपको 21 अप्रैल तक मिलने के योग है। जो भी एग्ज़ाम ड्यू है और आपने पिछले 2 सालों से कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है तो इस बार देने की ट्राई करनी चाहिए। मैं समय से पहले आपको बतला रहा हूं कि आप 21 अप्रैल से पहले जो भी एग्ज़ाम या इंटरव्यू देना है, डिबेट में हिस्सा लेना है या आपको वीज़ा के लिए ट्राई करना है, आपको वो एफर्ट करने चाहिए। उसमें आपको सफलता मिलने के योग भरपूर है। जो लोग एब्रॉड जाकर के स्टडीज़ करना चाहते हैं उनके लिए तो अपार संभावनाएं छिपी हुई है। बहुत से लोगों को बहुत बार ट्राई करने पर वीज़ा नहीं मिल पाता है, एडमिशन नहीं हो पाता है, लेकिन आपके मामले में उल्टा है। आप जहां चाहते हैं वहां आपका एडमिशन हो सकता है। स्पेशली एब्रॉड में एडमिशन के लिए आपको 30 अक्टूबर 2023 तक भरपूर योग मिलेंगे। तो जो स्टूडेंट्स फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या MBA इन फाइनेंस करने वाले लोग हैं, ग्रामर का, लिटरेचर में और स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। 21 अप्रैल तक स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। उसके बाद में थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करने से पॉजिटिव फल मिलेंगे, लेकिन नेगेटिव फल नहीं मिलेंगे। जो लोग इंजीनियरिंग की एफर्ट कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की परीक्षा देने वाले हैं, चाहे आप सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर या एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, लॉ से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, आपके लिए स्थितियां पॉजिटिव बनी हुई है। आपको भरपूर एफर्ट करने चाहिए और उसका आपको भरपूर लाभ भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। फैशन से संबंधित, फैशन डिज़ाइनिंग से संबंधित, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित, डिज़ाइनिंग से संबंधित, या वे लोग जो टीवी में या फिल्म लाइन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, एनिमेशन का कोर्स कर रहे हैं, मास मीडिया से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, तो स्थितियां आपके पक्ष में बनी हुई है। स्थितियों का आपको लाभ उठाना चाहिए। और 31 अक्टूबर से जब राहु भी शिक्षा भाव में आ जाएंगे तब IT सेक्टर, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन से संबंधित जो भी कोर्स करना चाहते हैं या फिर वो लोग जो टेस्ट बडिंग से संबंधित कोई कोर्स करना चाहते हैं, अर्थात आप बहुत से फैक्टर में देखे होंगे, बहुत से प्रोफेशनल्स होते हैं जो कुछ भी पी करके बता देते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। उस सेक्टर में भी वो लोग जो डेवलप कर रहे हैं या अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर बनी हुई है। तो आपको 2023 में एजुकेशन के मामले में अपार संभावनाएं हैं। आपको अपने आप को ग्रो करने का मौका मिलेगा। आपका कंसंट्रेशन, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा और आप जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि आपकी नॉलेज, आपकी काबिलियत और आपका समय और आपका भाग्य सब कुछ आपको सपोर्ट कर रहा है, सब कुछ आपको आगे बढ़ाने की ट्राई कर रहा है। इसलिए आपको पीछे नहीं हटना है। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख का भी विचार किया जाता है। यही ग्रहों की स्थिति, यही ग्रहों की दृष्टियां आपके लिए भी संतान सुख के लिए उतना ही काम करेंगी। तो ऐसी स्थिति में संतान के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे। संतान से सुख या संतान का सुख आपको भरपूर मिलेगा। संतान से संबंधित जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। चाहे वो कोई एडमिशन हो सकता है या संतान को कहीं इस्टेब्लिश करना है, संतान के रिश्ते की कोई बात है, उसमें आपको सफलता मिलेगी।
वो लोग जो संतान का प्लान कर रहे हैं, संतान के बारे में सोच रहे हैं, संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनको भी 21 अप्रैल तक स्थितियां बहुत बेटर है, उसका आपको लाभ मिलेगा। आपको अच्छी खुशखबरी मिल सकती है 21 अप्रैल से पहले, लेकिन 21 अप्रैल के बाद में आपको कुछ एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू आपको संतान मिलने के योग बन जाएंगे, या ये बोल सकते हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम के कारण बार बार व्यवधान आएंगे। संतान के रिश्ते की बातें आपको संभावित है, अगर है, उम्र उनकी हो चुकी है और आप बहुत ज़्यादा लालायित हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंतित हैं, तो ये समय 2023 में आपकी संतान का विवाह निश्चित हो सकता है। रिश्ते जो भी सगाई संबंध है वो आपको 21 अप्रैल तक फाइनल होते नजर आएंगे। तो यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। आप जो भी सोचेंगे संतान के बारे में वो सब कुछ आपको पॉजिटिव होता नजर आएगा। संतान फाइनेंशियली ग्रो करेगी। जो संतान जॉब ढूंढ रही है उनके लिए स्थितियां बेटर है। तो जो संतान अपने बिजनेस में संघर्ष कर रही है उनको भी सफलता मिलेगी। सब मिला करके आपकी संतान फाइनेंशियली ग्रो करेगी। अचीवमेंट, उन्नति, प्रोग्रेस, ये सब कुछ संभव है और साथ ही साथ अच्छे संस्कारों का भी लाभ आपको होता दिखाई देगा। जो आपने अपनी संतान के डेवलपमेंट के लिए मेहनत की है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्न करेगी, गौरवान्वित करेगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तुम पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव में राहु विराजमान है, मेष राशि के अंदर राहु है, और शनि की नीच भाव पर दृष्टि 17 जनवरी 2023 से मिलने लगेगी। और जो बृहस्पति है, बृहस्पति भी 22 अप्रैल 2023 से रोग भाव में आ जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। तो रोग भाव के अंदर 22 अप्रैल से स्थितियां ज़्यादा संघर्ष दे सकती है, आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ सकता है। लेकिन मार्च अप्रैल में भी शुक्र जब मेष राशि में और वृष राशि में होंगे तब स्वास्थ्य संबंधित जो तकलीफें हैं, संघर्ष है, वो आपको दिखाई देगा। तो आपको मार्च से ही बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रैक्टिकल बनाना चाहिए या रोगों के प्रति गंभीर हो जाना चाहिए। हालांकि बहुत बड़ा नेगेटिव स्थिति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी छोटी छोटी तकलीफें भी आपको काम करने में अगर मायूस कर देती है, आपको जॉब पर जाना है या आपको बिजनेस को मीटिंग है और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो शायद आप अपना फुल कंसंट्रेशन उस बिजनेस पे, उस मीटिंग पे नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब तक आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं मानते हैं, एनर्जेटिक नहीं मानते हैं, जब तक कोई भी काम में आपका मन नहीं लगेगा। तो इन सब संभावनाओं को देखते हुए आपको अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना है। वैसे 2023 में 17 जनवरी के बाद में आपको एसिड से संबंधित जो तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। और मार्च और अप्रैल में यूरिनरी इन्फेक्शन, स्टोन की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। महिलाओं को गायनिक तकलीफ प्रॉब्लम दे सकती है, और या फिर ये बोल सकते हैं कि आपको जो फर्टिलिटी ऑर्गन है उससे संबंधित प्रॉब्लम्स ज़्यादा सता सकती है। आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा आपको मैनेज करना पड़ सकता है। और जो लोग खाने पीने के शौकीन ज़्यादा हैं उनको तो बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल भी रखना है, अन्यथा उनको एंजाइम्स प्रॉब्लम अप्रैल से बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकती है। मार्च और अप्रैल में आप लोगों की कील मुआ से ज़्यादा परेशान करेंगे, एनर्जी में कमी परेशान करेगी, और साथ ही साथ इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। 22 अप्रैल 2023 से स्टमक इंटेस्टाइन को लेकर के आपको गंभीर होना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। जो ओबेसिटी के मरीज़ हैं, जो लोग मोटापे के मरीज़ हैं और डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। स्पेशली आपको अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक बृहस्पति और राहु दोनों साथ में होंगे 6th हाउस में। वहाँ पर आपको एंजाइम्स की, हार्मोन इनबैलेंस की प्रॉब्लम, और जो थायराइड के मरीज़ हैं उन लोगों को थायराइड में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको उपायों पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। उपाय क्या होंगे वो इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा, लेकिन उपाय पर आपको जरूर गंभीरता से विचार करना चाहिए और अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ध्यान से रखना चाहिए या उसको मेंटेन करने का प्रयास करना चाहिए। हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए, और साथ ही साथ योग और प्राणायाम पर ध्यान दीजिए। आपकी लाइफ को सही देखभाल की ज़रूरत है। और जो लोग डायबिटिक हैं उनकी जो डायबिटीज़ बार बार शूटअप हो सकती है, और उस डायबिटीज़ के कारण या तो किडनी इन्फेक्शन या आँखों को लेकर के परेशानियां बढ़ सकती है, उसको लेकर के आपको ध्यान रखना है। लेकिन आप
31 अक्टूबर से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे अपने आप को हेल्थ के मामले में। और जब तक बृहस्पति राशि से 6th हाउस में आने वाली 21 अप्रैल 2023 से लगा करके 1 मई 2024 तक आपको हेल्थ के मामले में अपने ऊपर ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति राशि से 6th हाउस में रहेंगे। आइए अब बात करें शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका भी विचार किया जाता है। तो 2023 में आपको कोई न कोई गलतफहमी के कारण ज़्यादा विवाद हो सकते हैं, और या फिर डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित विवाद सामने आ सकते हैं। आपने जो पेपर दिए वो फर्जी निकले, आपने जिन पेपर्स के अकॉर्डिंग लोन लिया उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, और या फिर आपने गलत डॉक्यूमेंट के साथ में यात्रा की, उसमें समस्याएं आ सकती है, चाहे वो देश में हो और चाहे वो आपको अब्रॉड विजिट में हो। तो उससे संबंधित आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और 22 अप्रैल 2023 से फाइनेंशियल लेन देन में समस्याएं होंगी। आपके पारिवारिक रिश्तेदार ही आपको नीचा दिखाने का बार बार प्रयास करेंगे, और आपको अपने पैसे का रौब दिखा करके बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। आपको पैसे की ज़रूरत है और आपको उनके पास जाना पड़ेगा और अपमानित होना पड़ेगा, लेकिन ज़रूरत है तब स्थितियां दूसरी होती है। लेकिन आप कमिटमेंट देकर के पीछे मत हटिएगा। जिस डेट को कमिटमेंट करते हैं उससे 2 दिन पहले ला करके उनको पैसा दे दीजिए, तो स्थितियां आपके लिए हमेशा अच्छी रहेंगी या हमेशा आपका हाथ ऊपर रहेगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विचार किया जाता है। 7th भाव के स्वामी शुक्र हैं। तो ऐसी स्थिति में 2023 में आपको सामान्य फल मिलेंगे, या फिर ये बोल सकते हैं कि ज़्यादा नेगेटिव होने की संभावना नहीं है। इसलिए आपकी समझ से अच्छा रहेगा। आपका उत्साह, स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण, ये सब कुछ आपको मिलता रहेगा, या ये बोल सकते हैं कि आप नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को सुखद एहसास के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आप जो अरमान संजोएंगे वो अरमान पूरे होंगे। रोमांच आप में बरकरार रहेगा, एनर्जी लेवल भरपूर रहेगा, और साथ ही साथ आपको पारिवारिक समारोह में जाने का बार बार मौका मिलेगा। ससुराल वालों से संबंध सुधरेंगे, तो साथ ही साथ जीवन साथी के साथ में भी संबंध और ज़्यादा अच्छे होंगे, और ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे, और स्नेह में वृद्धि होगी। मार्च अप्रैल में आप संभव है बाहर जाने का कोई प्रोग्राम बनाएं, तो ऐसी स्थिति में आप दोनों के बीच में ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। वो लोग जो अविवाहित हैं उनके लिए 21 अप्रैल तक स्थितियां बेटर बनी हुई है। तो आपको भी अपने आप को मैच्योर्ड व्यवहार करते हुए कोई न कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। और अच्छा रिश्ता आएगा या और अच्छा रिश्ता आप सोचते रहेंगे, उसके बारे में इंतजार करते रहेंगे। आप कोई भी प्लानिंग करके, कोई डाई बना करके अपने जीवन साथी को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं अपनी कुंडलियाँ लेकर के आते हैं कि मैं ऐसा जीवन साथी चाहता हूँ, इस फील्ड में जॉब करता हुआ चाहता हूँ, ये उसका रंग होना चाहिए, उसकी हाइट ये होनी चाहिए, उसका जो परिवार है परिवार ऐसा होना चाहिए। तो सारा कुछ आप कंप्यूटर सिस्टम में फीड करके सॉफ्टवेयर के थ्रू तो जीवन साथी नहीं प्राप्त करेंगे। और या हो सकता है आपको मिले 10-20 साल के आपके इंतजार के बाद में मिले, तो आपका जीवन ही जब वैवाहिक जीवन समाप्त होने को होगा तो वैसा जीवन साथी प्राप्त करके आप क्या करेंगे। तो हमेशा आपको जीवन साथी में जो भी ढूंढना है, सोचना है, अपनी मेंटल स्टेटस के अकॉर्डिंग ढूंढना है, और जो सामान्य जो स्थितियां होती है उसको देखिए, क्योंकि जिसको किस्मत बोलते हैं वो किस्मत का फल आपको जरूर मिलेगा। आप साधारण से परिवार में विवाह करके भी अपनी लाइफ में बहुत लखपति, करोड़पति हो सकते हैं, अरबपति हो सकते हैं। और ऐसे रिश्ते या ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। सिंपल से परिवार में वो रह रहे थे, जिंदगी भर में उन्होंने सिर्फ कार के अंदर बैठने का सुख ही नहीं देखा था, और आज की तारीख में वो लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। तो ये स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है, और हो सकता है आप सिंपल घर में रह रहे हो और आने वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत अच्छे घराने में शादी होगी, या इकलौती लड़की से शादी होगी, इकलौती लड़के से शादी होगी, उसके बारे में इतनी भ्रांति या इतना कन्फ्यूजन मत फैलाइए। अपने योग्य जीवन साथी हो तो हाँ बोलिए, और अपने जीवन को स्टार्ट कीजिए, वैवाहिक जीवन को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी एक लिमिटेड पीरियड तक ही है। लोग अपने कैरियर को इंपॉर्टेंस देते हैं और अपनी शादी के उम्र को देखते नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में जब 35 साल के अब हो जाएंगे, 40 साल के होने लगेंगे, और फिर आप शादी को लेकर के गंभीर हो जाएंगे, तो आपके लिए जीवन साथी कहाँ से ढूंढेंगे। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में हैं या कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है
इस विश्लेषण में। तो ऐसी स्थिति में 2023 में 21 अप्रैल तक आपकी स्थितियां सामान्य चलेगी। अतः जो आपकी फ्रेंडशिप है वो फ्रेंडशिप कंटिन्यू रहेगी, स्नेहमय व्यवहार रहेगा, लेकिन उसके बाद में स्थितियां बदलने लगेंगी। आपका स्टेटस या पैसों को लेकर के विवाद हो सकता है, कोई इनको ढंग से मिसगाइड हो सकता है, मिसबिहेवियर हो सकता है, अपमान होने की स्थिति आ सकती है, या फ्रेंड सर्कल में कोई तीसरा आकर के विवाद पैदा कर सकता है और उसमें आपको नीचा देखना पड़ सकता है, अपमानित होना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा और आर्ग्यूमेंट से बचना पड़ेगा। आप व्यर्थ में लड़ाई झगड़ा करेंगे, विवाद करेंगे, उसका रिजल्ट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि आप साइड में हो जाएं या उस रिश्ते को छोड़ दें जहां पर बार बार अपमानित होना पड़ रहा है। नवंबर दिसंबर में स्थितियां हैं वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। अतः जहां पर दिमाग का इस्तेमाल एक दूसरे को नीचा दिखाने में होने लगे, उस रिश्ते का भविष्य नहीं होता है। उस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ कमियां ही निकालने वाले लोग मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा सेफ साइड में चले जाना चाहिए, अन्यथा आप फाइनेंशियली भी लॉस के शिकार होंगे और साथ ही साथ आप डिप्रेसिव थॉट के भी शिकार हो सकते हैं कि आपने अपनी लाइफ का बहुत अच्छा टाइम पीरियड दिया, बहुत सपोर्ट किया और आपको बदले में क्या मिला। तो हर किसी का स्वार्थ अलग अलग है। आप उनको पहचानिए, उनके स्वार्थ को पहचानिए, उनकी नीड को पहचानिए और उसके बाद में अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि जीवन समाप्त नहीं होता है। जीवन हमेशा जीने के लिए होता है, श्रेष्ठ बनने के लिए होता है और अपने जीवन में श्रेष्ठ देने के लिए होता है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इसके लिए राशि से 10वां भाव जिम्मेदार है, एक ही भाव। क्योंकि जब आप कर्म करते हैं तो फल की चिंता करते हैं, फल की आशा करते हैं, और कर्म के बाद में नेक्स्ट भाव है वो लाभ भाव है। चाहे आपको एप्रिसिएशन मिले, चाहे आपको थैंक यू मिले, चाहे आपको फाइनेंशियली जो इंप्रूवमेंट मिले, फाइनेंशियली प्रोग्रेस मिले, ये सब कुछ आपके कर्म का हिस्सा होता है। तो ऐसी स्थिति में 2023 में आपको थोड़ा संघर्ष स्टार्टिंग में देखना पड़ेगा, उसके बाद में आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर है। जॉब वालों को बहुत ज़्यादा सेफ रहना पड़ेगा, स्पेशली जो गवर्नमेंट सेक्टर में, उन लोगों को अपने आप को बचाना है, अपने स्टेटस को बचाना है। आपकी छोटी सी गलती आपका कैरियर तबाह कर सकती है। इसलिए लोगों के बहकावे में आकर के कोई भी गलत कदम या इलीगल साइड में जाने की कोशिश मत कीजिएगा। आपके लिए नेगेटिव चीज़ें या ये बोल सकते हैं साजिशें इंतजार कर रही है और आप उन साजिशों में फंस सकते हैं। इसलिए अपनी खुद की जो भी एक्टिविटीज़, गलत एक्टिविटीज़ है, उससे बाहर निकलिए। जितनी जल्दी हो सके अपने आप को सेफ कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अन्यथा आप लोगों के बहकावे में आकर के उनके स्वाद की बोतल में उतर सकते हैं और उसके बाद में बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग गवर्नमेंट सर्विस के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों को 22 अप्रैल 2023 के बाद में स्थितियां ज़्यादा बेटर देखने को मिलेंगी। और जो ऑलरेडी सर्विस में, उनके लिए स्थितियां स्टार्टिंग में मैंने बताई थी कि फाइनेंशियल ग्रो की है जो जॉब कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली जो गवर्नमेंट सेक्टर में, उनके लिए मैंने ये सेफ्टी आपको बतला दी है कि आपको सेफ साइड में जाना चाहिए। शनि की शत्रु भाव पर दृष्टि है, राहु की भी शत्रु भाव पर दृष्टि है, क्योंकि राहु और सूर्य का जब भी कॉम्बिनेशन होता है उसको ग्रहण योग बोला जाता है। और शनि और सूर्य आपस में पिता पुत्र होते हुए भी घोर विरोधी है। ऐसी स्थिति में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा एफर्ट से आपको जॉब मिलेगी। जो लोग बेरोजगार हैं उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, लेकिन अल्टीमेटली 22 अप्रैल के बाद में आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनकी स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। जो मैनेजमेंट में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, या गवर्नमेंट से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके लिए भी स्थितियां थोड़ी चिंताजनक है, लेकिन उनको सेफ्टी रखनी पड़ेगी और उनको जम करके कामकाज करना पड़ेगा। अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि आप इस काम को लेने के लायक हैं। जो बिजनेसमैन है वो सरकारी योजनाओं से फ़ायदा उठाने का प्रयास करेंगे, या फिर सरकारी योजनाओं, जो लूज पोल्स हैं, जो होल हैं या जो कमियां हैं, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज कर रहे हैं उनके लिए बहुत शानदार स्थिति है। आपको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं, आपको
अपने काम को विस्तार देने के बहुत सारे मौके मिलेंगे, सही आपको पार्टनर्स मिल सकते हैं, सही टेक्नोलॉजी मिल सकती है और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर अपने बिजनेस में आप बहुत बड़ा कमाल कर सकते हैं। तो जो लोग लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, होटल, रेस्टोरेंट, माइनिंग एंड हर्बल या इलेक्ट्रिकल गुड्स, इससे संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए 2023 बहुत शानदार है। आप में से वो लोग जो गोल्ड का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं या फिर अनाज का काम करते हैं, उन लोगों के लिए अपार संभावनाएं बनी हुई है। एग्रीकल्चर से संबंधित कामकाज करने वाले या वेयर हाउस से संबंधित काम करने वाले लोग बहुत शानदार डील पाएंगे। उनका कामकाज को लेकर के नेक्स्ट लेवल की बातचीत होगी और बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने को मिलेगा। 22 अप्रैल 2023 से आप में से वो लोग जो फाइनेंस सेक्टर में हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज में हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, या लोन दिलाने वाले लाइजनर्स हैं, उन लोगों का कामकाज बढ़ जाएगा। उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी डील आएगी, या ये बोल सकते हैं उनको बहुत शानदार नेम फेम मिलेगा। जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, वो भी मई से बहुत अच्छा काम करेंगे। और मई 2023 से आप में से गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग हैं और बहुत सेंसिटिव पोस्ट पर हैं, वो अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे और उनको सेफ फील होगा। नवंबर 2023 से अर्थात 31 अक्टूबर 2023 से ही मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या जो नेगेटिविटी फील हो रही थी, उससे भी आपको रिलैक्स मिलेगा। लेकिन नवंबर दिसंबर में जो भी लोग आईटी सेक्टर के लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बेटर हो सकती है। उन लोगों के लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान हो जाएंगी। आपको बाहर जाने के मौके मिल सकते हैं, और जो लोग एमएनसी में काम करते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग के लिए बाहर जाने के मौके मिल सकते हैं। तो यहाँ पर कामकाज में आप चाहे जॉब करें, चाहे आप प्रोफेशनल्स हैं, चाहे बिजनेस हैं, थोड़ा सा संभल करके आपको रहने की ज़रूरत है 2023 में, 21 अप्रैल 2023 तक। उसके बाद में आपके लिए बेटरमेंट है, संभावनाओं के बहुत द्वार खुले मिलेंगे, और सिर्फ बहुत अच्छे ढंग से मेहनत करने वाले लोगों के लिए शानदार स्थितियां होने वाली है। आइए अब बात करें राशिफल 2023 के उपायों की। 17 जनवरी 2023 से आपको शनि का ढैया लग जाएगा। 29 मार्च 2025 तक निरंतर आपको शनि के उपाय करने की स्थिति रहेगी, या आपको करने चाहिए। तो शनि के उपाय में आपको नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आपको हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना चाहिए, और शनि का मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रम सह शने नमः, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। आसपास कहीं भी हो, अपने आसपास गार्डन हो या फिर आपके घर में ही ज़मीन हो, तो आप कोई न कोई वृक्ष लगाएं, और या फिर मंदिर के प्रांगण में जाकर के पीपल का वृक्ष या वट वृक्ष आपको लगाना चाहिए। और आपको हर शनिवार को सूर्यास्त के समय वहाँ पर जाकर के आपको तेल का दीपक लगा करके थोड़ी देर के लिए सही शनि मंत्रों का जाप करना चाहिए। और यदि वहाँ बैठने की व्यवस्था है तो फिर आप शनि चालीसा का पाठ वहाँ पर कर सकते हैं, और उसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। 22 अप्रैल 2023 से आपको बृहस्पति के उपाय करने की आवश्यकता होगी, जब बृहस्पति रोग भाव में आ जाएंगे और साथ ही साथ शनि के दृष्टि में होंगे। शनि की दृष्टि में होते ही बृहस्पति और शनि का जब भी दृष्टि संबंध बनेगा, शनि की नेगेटिविटी कंट्रोल होती है, तो शनि के ढैये के प्रभाव में भी आपको राहत मिलेगी। लेकिन बृहस्पति यहाँ पर पीड़ित होंगे, तो बृहस्पति पीड़ित होते ही हेल्थ में समस्याएं दे सकते हैं। तो आपको बृहस्पति की पूजा उपासना करनी चाहिए। बृहस्पति की पूजा उपासना का मतलब है विष्णु भगवान की पूजा उपासना। आप विष्णु भगवान पर अभिषेक करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, और हर गुरुवार को थर्सडे को आप पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। आसपास किसी भी मंदिर में या फिर कोई भी जरूरतमंद हो, उसे पीले फल या पीली दाल आप दान कर सकते हैं। आइए अब बात करें रत्नों की। राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्न उपयोगी है, रत्नों से कामनाएं पूर्ण होती है। आप भी अपने जीवन में अपना शरीर का सुख प्राप्त करने के लिए, अपने कैरियर के सुख के लिए, संतान सुख के लिए, या फिर भाग्य की वृद्धि के लिए
आपको भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिसमें मोती, मूंगा और पुखराज रत्न या उसके उपरत्न होंगे। वो धारण करने से आपको अपने कैरियर का सुख, भाग्य का सुख और शरीर का सुख मिलेगा। अर्थात यहाँ पर आपको नेगेटिविटी का सामना कम करना पड़ेगा और आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा मिल पाएगी, क्योंकि ये भाव बलवान होंगे। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र भी जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी बन जाता है या लाभदायक बन जाता है। इसके अलावा आप में से वो लोग जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बल देना चाहते हैं, बलवान बनाना चाहते हैं, अपनी आर्थिक मनोकामनाएं पूर्ति करना चाहते हैं, उन लोगों को वृश्चिक राशि का लक्ष्मी रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। और इस रत्न लॉकेट में 4 रत्न होंगे जो आपकी राशि कुंडली के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बल देंगे। जब भी आपकी जिज्ञासा हो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट के बारे में जानने की, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक आपको हमारे जो भी टीम मेंबर होंगे पूरा सपोर्ट करेंगे, आपकी जिज्ञासा का शांति करेंगे, समाधान करेंगे। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और जन्म कुंडली के योग या दुर्योग, जन्म कुंडली में जो भी अच्छा या बुरा है, शुभ या अशुभ है, और जो दशा चल रही है, उन सब का असर आप पर निरंतर होता रहेगा। और ये गोचर तो उसमें सिर्फ कुछ % अच्छा या कुछ % बुरा करने के लिए जिम्मेदार बनेगा, जो मैंने आपको बतलाया है। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा आपको डिसीजन करना हो, चाहे वो डिसीजन आपके विवाह या संतान से संबंधित हो सकता है, इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है, आपके कैरियर से संबंधित हो सकता है, साझेदारी से संबंधित हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है, या फिर कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित हो सकता है। कोई भी जो मेजर डिसीजन है, उस समय आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, ताकि आने वाले समय के बारे में आपको जानकारी हो और आप उससे सेफ हो पाएँ। तो आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। चाहे फेस टू फेस मिलें या घर बैठे ही टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो जो कॉन्फ्रेंस होती है उसके माध्यम से आप बात कर सकते हैं। जो भी समस्या है उस पर डिस्कस कर सकते हैं, और आप और मैं ही बात करेंगे, इसलिए आपकी कोई भी जो समस्या, निजी से निजी समस्या, उसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। हम ढूंढ करके निकालेंगे कोई भी समाधान जो आप आसानी से कर पाएं और जिससे आपको राहत मिले। ये था राशिफल 2023। ये राशिफल, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बतलाएं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, साथ ही घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का बहुत बहुत ख्याल करें, सम्मान करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, देवों के देव महादेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।